नमस्कार सज्जनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जन्म कौन से स्वर में हुआ है, ऐसा हम कैसे पता करेंगे। आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो मेरा भाग है तत्व ज्ञान भाग 9। आज हम इसमें जानेंगे कि हमारा जो जन्म होता है तो कौन से स्वर में जन्म हुआ है, ऐसा हम कैसे पता करेंगे, इसी की सटीक जानकारी लेंगे। इससे पहले जो हमने जानकारी दी है, तत्व ज्ञान दलवीर इस नाम से मेरी प्ले लिस्ट है। तो जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक ये नहीं जाना है कि मेरा जन्म कौन से तत्व में हुआ है, तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप इस प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर देखें। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सज्जनों, हम सब जानते हैं कि हमारा जन्म, इस शरीर के जो मालिक हैं वो तत्व रूपी देवता, उनके अधीन में होता है। और इस शरीर को चलाने वाले जो ग्रह रूपी देवता, वो इसके रखवाले होते हैं, देख रेख करने वाले। तो आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो है कि हमारा जैसे ये दाहिना स्वर है, इसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं और इसे हम सूर स्वर भी कहते हैं। इसे हम जमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार ये जो हमारी बाईं जो नाड़ी है, इसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी। और इसे हम चंद्र स्वर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम स्त्री का स्वरूप भी जानते हैं, और ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ऐसे इनके नाम हैं अलग अलग। अब हम जान लेते हैं कि मेरा जो जन्म है वो कौन से स्वर में हुआ है। क्योंकि हम सब लोग जन्म लेते हैं तो जन्म के समय हमारी जो माताएं हैं उनका या तो दाहिना स्वर चलता होगा या फिर बायां स्वर चलता होगा, या फिर यूँ कहें कि दाहिनी पिंगला नाड़ी चलती होगी उस समय, या फिर हमारी जो बाईं नाड़ी या ईड़ा नाड़ी चलती होगी। ये दो में से एक तो होगा, दोनों में से एक नाड़ी हमारी चलती होगी। जिस नाड़ी में मैंने जन्म लिया है वही नाड़ी मेरे लिए लाभदायक होती है, वही नाड़ी मेरे लिए लाभदायक होती है। नोटिस करिए इस बात को। हम लोग अपने जीवन काल में जो काम करते हैं तो उनमें से कुछ काम हमारे फायदेमंद होते हैं और कुछ कामों में हमें असफलता मिलती है। तो यहाँ जो मैं शब्द कह रहा हूँ वही नाड़ी हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती है। इसका मतलब ये है कि हम ये जान जाते हैं कि हमारा जो जन्म सूर स्वर में हुआ है, तो फिर हमारे सूर स्वर में क्या कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से बिजनेस करने चाहिए, कौन सी हमको अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए राह चुननी चाहिए, वो सब हमें सरलतापूर्वक जानने को मिल जाती है कि हमें इस राह पर चलना चाहिए। तो वो हमारे अनुकूल है क्योंकि हमारा जन्म भी उसी नाड़ी में हुआ है। तो हमारी नाड़ी जो हमारे शरीर की है उसमें हम अपने उस काम को करते हैं, उसी का काम है वो, तो फिर हमारा वो काम सफल हो जाता है और हमें सुख शांति और चैन मिलता है। इसलिए इन पॉइंटों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने कामों में असफलता ना मिले, हमें अपने कामों में निराशा ना मिले, हमारा कमाया हुआ जो गाढ़ा धन है वो व्यर्थ में ना जाए। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जन्म पिंगला नाड़ी या फिर ईड़ा नाड़ी में हुआ है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बनाने की ओर चल रहे हैं। जानो कि इसको जानने के लिए हम सबके पास जन्म कुंडली तो है ही, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो बच्चे का जन्म लिख रख लेते हैं। तो आपका जो जन्म अगर सूर स्वर में हुआ है तो आपकी जो जन्म स्वर सुर हो गए। तो फिर आपको सूर स्वर से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो हैं। पिंगला नाड़ी मैं ये प्लेलिस्ट दूंगा अपने चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और ईड़ा नाड़ी ये भी मैं प्लेलिस्ट दूंगा। इसमें आप ये देख सकेंगे कि मुझे ईड़ा नाड़ी में कौन से काम करने हैं और पिंगला नाड़ी में कौन से काम करने हैं।
ये सरलतापूर्वक आपको जानने को मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाए कि मेरा जन्म सूर स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी में हुआ है, तो फिर आप अपने जन्म के हिसाब से पिंगला नाड़ी के ही काम करने के लिए अपने आप को प्रेरित करें, और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उसमें आपको जो धन कमाया हुआ लगा फंसाएंगे, उसमें लगाएंगे, तो वो जाएगा नहीं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास उसमें रखना है। अब यदि आपका जन्म चंद्र स्वर यानी ईड़ा नाड़ी में हुआ है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो कार्य है वो ईड़ा नाड़ी में कौन से काम करें, वो काम की शुरुआत अपने ईड़ा नाड़ी में ही करें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और वो काम आपको सफलता देगा। यानी हमारे दोनों जो पक्ष हैं, ये सूर्य स्वर को हम कृष्ण पक्ष भी कहते हैं और चंद्र स्वर को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो उस काम की शुरुआत उसी पक्ष में करके हम अपने जीवन के पूरे लाभ उठा सकते हैं। ऐसा हमारे अंदर की जो प्रक्रिया है, वो शक्तियाँ हैं, इंद्रियां हैं, वो कह रही हैं कि मेरे समय में आप काम करोगे तो मैं उसे सफल बना ही दूंगी। ये हमारे शरीर का विचार है, हमारे तत्वों का विचार है और हमारे जन्म होने का सिद्धांत है। अब जिनके पास समझो कि जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग कैसे पता करें कि मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है? तो उनको अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि क्योंकि हमारी माताओं को मालूम नहीं होता है कि मेरा कौन सा स्वर चलता था उस समय, जी कौन से स्वर में मैंने जन्म दिया है अपने बच्चे को। तो ऐसा नहीं। अब इसमें आप टाइम देख लीजिए, कौन से टाइम में आपका जन्म हुआ है। यदि आपका जन्म रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक यदि हुआ है, रात्रि के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक, यानी AM और PM दोनों आ रहा है इसमें, तो यदि इसमें हुआ है तो आपका जन्म सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी में हुआ है। आप ऐसा सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 12 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में हुआ है, यानी PM में, तो फिर आपका जन्म चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी में हुआ है। तो यह आपके अंदर जो सही सिद्धांत है उसको पकड़ें। आपका जन्म कौन से स्वर में हुआ, ये जानकारी हमें कंप्लीट कर लेनी है। इन्हीं जानकारी के साथ हम अपने शरीर को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारा शरीर कोई गलत काम नहीं करेगा। हमारी इंद्रियां बंध जाएंगी और बंधी हुई इंद्रियां तो हम जानते हैं कि विजय की ओर हमें ले जाती हैं। तो सज्जनों, आज की जो वीडियो की जानकारी है वो है सिर्फ ये हमारे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों में आपका जन्म हुआ है। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि आपका जन्म कौन से स्वर में हुआ है। फिर मिलेंगे अगली जानकारी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप अपने मुकाम तक पहुँचते रहें। नमस्कार।